महाराष्ट्र में सियासी बहरान अब भी जारी है और कई सस्पेंस अभी भी बरकरार हैं कि आखिर यहां की सियासत कब थमेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज एकनाथ शिंदे की अर्जी पर समाअत हुई और अर्जी में बागी एमएलए को नाअहल ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि डरवाल के रोल पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने शिंदे गुट, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की दलीलें सुनी और इसके बाद कोर्ट ने बागी एमएलए को नाअहल ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त तय किया है। अब अगली समाअत भी इसी दिन होगी और यह दिन शिंदे गुट के लिए हालांकि राहत भरा रहा है। अब 11 जुलाई को अगली समाअत होनी है। उधर उद्धव ने शिंदे कैंप में बैठे 9 वज़ीर से वजारत वापस ले लिए हैं, लेकिन ओहदे से नहीं हटाया है। यानी कि चांस अभी भी रखा गया है कि घर लौट आओ, बातचीत करो। लेकिन उधर उद्धव के सिपाहीसलार और बयान बहादुर संजय राउत को ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है और तलब भी कर लिया है। राउत को कल हाजिर होना है। इस बीच बागियों के दफ्तरों पर तोड़फोड़ चालू है तो कहीं पर डायलॉग बाजी भी जोर पकड़ रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा है, काहे के बागी, वो तो भगोड़ा हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर यहां पर आना पड़ेगा। तो आज का मुद्दा में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, जहां पर हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई का रुख अब कई सिमत जाने लगा है। शिंदे ग्रुप की अर्जी पर समाअत के बीच ईडी ने पात्राप चौल जमीन घपला मामले में संजय राउत को नोटिस भेज दिया है और कल सुबह 11 बजे पेश होने वाले नोटिस की खबर पर संजय राउत ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा अंदेशा था कि अब तक ईडी की एंट्री क्यों नहीं हुई, लेकिन वो डरने वाले नहीं, वो इसका भी मुकाबला करेंगे। मैं सामना कार्यालय में हूँ, ये मेरा घर नहीं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता। ये तो बाला साहब ठाकरे की वास्तु है। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूँगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। राउत कुनबे के दूसरे लोगों से भी पूछताछ जारी है। हालांकि इस मामले पर शिवसेना का कहना है कि इस सारे बहरान की जड़ ईडी ही है। इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अवाम सब कुछ जानती है। नहीं, इस पूरी आज जो समस्या खड़ी है इसका बेस ही ईडी है ना, इसलिए सब पूरे जनता को पता है, उसमें और कहीं स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं। तेजी से बदल रहे रियासत के हालात पर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ी है। पार्टी लीडर पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि इस लड़ाई में सब साथ है, जगह है चाहे इख्तिदार हो या अपोजिशन, लेकिन हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। हम पूरी, चाहे सत्ता में बैठे चाहे विपक्ष में बैठे, हम महाविकास आघाड़ी के साथ बैठेंगे। हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। देखिए, संचालित तो दिल्ली से हो रही है और वो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री वो सब कर रहे हैं। अब लेकिन ये तो बेचारे पॉन्स बने हुए उनके हाथ में। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डिप्टी स्पीकर के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही अदालत ने बागी अराकीन असेंबली को सिक्योरिटी देने की हिदायत भी दी है। एहतजाज जारी है। जवाब में शिंदे के हामी भी सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने आज भी मुंबई में शिवसेना लीडर संजय राउत की तस्वीर को नजरातिश किया। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का, रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का, 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा, जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। उधर शिवसेना के बागियों के खिलाफ एहतजाज जारी है, जिसके जवाब में शिंदे के हामी भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। आज उन्होंने मुंबई में शिवसेना लीडर संजय राउत की तस्वीर को नजरातिश किया। तो वहीं आदित्य ठाकरे का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बगावत करनी ही थी तो यहीं रहकर करते। उन्होंने मौजूदा हालात को सर्कस करार दिया है।
फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर दावों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, जबकि शिवसेना समेत तमाम अपोजिशन ईडी के नोटिस को मुद्दा बनाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।